दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे प्रभावित शिविरों में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरसते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली से संवाददाता गरीशा वालिया ने बीजेपी नेता विजेंद्र यादव से खास बातचीत की। बाढ़ से समस्या से जूझ रहे लोगों की समस्या जानने आए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता विजेंद्र यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं। आप आए हैं, यहाँ पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए, सिग्नेचर ब्रिज के पास में ये 65-70 परिवार, विस्थापित परिवार, जिनका लाखों रुपए की, किसी की ट्रॉली बह गई, किसी का व्यापार चला गया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता को बिल्कुल कोई दर्शाया ही नहीं है। यहाँ राहत जो शिविर लगा हुआ है बाढ़ का, इसके अंदर जो पीड़ित जोन मूलभूत समस्याओं से यहाँ पर सब जूझ रहे हैं। आप उन अधिकारी आतिशी जी जो जनता की भावनाओं से खेलती हैं, उनसे, उनके अधिकारियों को, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, उन्हीं के सामने माइक लगा है, माइक ऑफ हो तब भी तो धमका सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कैमरा जीवी बनकर इस चीज को तुल पकड़ा देते हैं और पूरा नाटक करके यहाँ पर जाते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो क्यों नहीं है? यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, जो टॉयलेट की सुविधा नहीं है, या यहाँ पर जो दवाइयों की, मेडिसिन की सुविधा नहीं है, तो अधिकारियों में वाद विवाद का जो फोटो शूट कराती हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और मैं कहता हूँ कि ये तरीका उनका गलत है। एक और भी आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी सुविधा दी जा रही है, और हम देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगी अगर वो दिखाए कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो वॉशरूम कहाँ जाएंगी? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ किस तरीके से यहाँ पर इनकी जो 2-3-4 दिन के अंदर ही पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और इनकी जिंदगी पलटी खा गई है। ये जिस तरीके से राहत शिविरों में कोई भी दिल्ली सरकार की तरफ से जिम्मेवारी थी उनकी, उन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं कराए। अगर समय रहते वो नालों की गाद निकलवा देते और भी जैसे इंतजाम करा देते, तंबू खड़ा करा देते। यहाँ ये सुविधाएं यहाँ नादारद है, कोई सुविधाएं आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। पंखा हो, लाइट हो, यहाँ पर कहने के लिए तो सारी चीजें वो बोल के गए हैं अधिकारियों को, लेकिन ना डॉक्टर की एक भी व्यवस्था है यहाँ, ना कोई मेडिसिन की व्यवस्था है मेरे हिसाब से। और आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, उनका एक ही काम है कि किसी तरीके से जब उनको यहाँ फोटो शूट कराना है तब वो है यहाँ पर आते हैं। क्या मतलब हुआ कि वो यहाँ पर जाग गए हैं, अब सोते को जाग गए। इसका मतलब 10 से 15 दिन हो गए थे। मैडम आतिशी मलेरना जी, आप तो फ्लड मंत्री भी हैं, आपको पहले आना चाहिए था। अब क्यों जागे हो सोकर? क्यों? क्योंकि उनको फोटो शूट कराना है। जब उनके कॉलर पे कैमरा लगाओ या चुन्नी पे कैमरा लगाओ, तब उनका ड्रामा देखिए, किस तरीके से वो अधिकारियों को डराते हैं और किस तरीके से धमकाते हैं। तब उनका ड्रामा आपको देखने लायक मिलेगा कि वो सोकर जागे। इतने दिनों से आप लोग कहाँ थे? आपने बाढ़ पीड़ितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो लोग शीघ्र से शीघ्र अपने घरों को वापस जाएं और इस दुखी घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा है। हम सब लोग इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए, आम जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो बेंगलुरु के अंदर अपनी जो विपक्ष के नेताओं की गठबंधन की सरकार इलेक्शन लड़े, उसके अंदर वहाँ पर गए हुए हैं, दिल्ली की जनता को उनके हाल पर छोड़ कर गए हैं। इसका मतलब बाढ़ पीड़ितों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। ये तरीका उनका गलत है और इस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त है कि जो ये दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी ने कहा है, उससे भी दिल में एक दर्द उठा है कि जिस तरीके से ये शिविर के अंदर बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं और आतिशी जी जो जनता के प्रति यहाँ पर दिखा के गए हैं, वो फोटो शूट कराने आए थे। यहाँ पर कोई
यहाँ व्यवस्था का जायजा लेने का उनका काम नहीं था। और सोते हुए वो जागना इतनी लेट। छोटे नन्हे बच्चे हैं यहाँ पर। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर छोटे बच्चे, चलो बड़ों का तो 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम कह सकते हैं कि बड़े मैनेज कर सकते हैं, बट इन छोटे बच्चों का क्या। और जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो सो रहे हैं, जहाँ वो खा रहे हैं, वहीं पर वॉशरूम की इतनी गंदी स्मेल आ रही है। यहाँ पर खड़ा भी नहीं होया जा रहा। कैमरामैन हिमांशु के साथ गरिशा वालिया, दिल्ली।